मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 27। यीशु मसीह जिन कामों को करता था, है ना, क्या काम करता था? बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता, मुर्दों को जिलाता, परमेश्वर के वचन को सुनाता, है ना, हर तरह के प्रॉब्लम्स के जो बीमार और रोगी थे उनको वो चंगा करता। हालेलुया। तो मंदिर में जाता है परमेश्वर के भवन में, और वहां पर भी वो इन्हीं कामों को करता है। तो उस मंदिर में जो पहले से याजक, पुरनिये और शास्त्री जो पहले से थे, है ना, वो यीशु मसीह के पास आकर पूछते, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया? हालेलुया, हालेलुया। मान लो ये एक भवन है, मान लो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम का भवन है, परमेश्वर का मंदिर, और यहाँ पर यीशु मसीह आकर आश्चर्य कर्म वो उस अभिषेक में होकर कर रहा है ना। तो कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है ना, कुछ बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है, किसी का मेंटली प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह आता है और उन्हें चंगा करता है। हाँ, तो यहाँ मेरे जैसे पहले से काम करने वाले लोग, जो शास्त्री है, याजक है ना, और पुरनिये मतलब बुजुर्ग लोग, है ना, वो जो पहले से थे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में, और यीशु मसीह एक दिन के लिए वहां जाकर परमेश्वर की ओर से आश्चर्य कर्म को करता है, चिन्ह और चमत्कारों को करता है। हालेलुया। तो याजक और पुरनिये और शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर पूछते, तू ये काम किस अधिकार से? हालेलुया। ये खुशी नहीं है कि वो व्यक्ति बीमार था, वो चंगा हो गया, है ना। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा हुआ है ना, तो क्या होगा? खुशी होगी, है ना, कि हम जानते हैं कि ये काम परमेश्वर ने किया है। चाहे वो इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति का करे या परमेश्वर की ओर से भेजे हुए किसी अभिषिक्त जन के ही द्वारा करे, बट ये खुशी है कि हाँ, एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, है ना। ये खुशी है कि कोई किसी बीमारी से फ्री हुआ। लास्ट संडे हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना, है ना। लेकिन उस समय के शास्त्री और पुरनिये और याजक ऐसी मेंटालिटी के थे, वे जानते थे कि ये मसीह जो कामों को कर रहा है, ये परमेश्वर के अभिषेक के बिना वो इन कामों को नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास जाकर क्या पूछते हैं? तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बीमारियां चंगी हो रही है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व की जा रही है। लेकिन जो मंदिर में, भवन में काम करने वाले लोग हैं, जो याजक अपने आप को कहते हैं, और जो पुरनिये हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ परमेश्वर के भवन में दे दी, तो ये चीजें यीशु मसीह से लोग सवाल कर रहे हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक पिता किसी को अधिकार न दे, वो उस अधिकार के साथ कामों को नहीं कर सकता, है ना? हालेलुया। अगर सिंपल बात है, अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसके पास डिग्री है, तो ही वो अपना एक क्लिनिक खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई एडवोकेट है, उसके पास डिग्री है, तो ही वो उस काम को कर सकता है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए परमेश्वर के अधिकार जो खुद परमेश्वर आपको देता है, उसके द्वारा आप उसके कामों को कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पास अधिकार है कि मैं दुष्ट आत्माओं को बाइंड कर सकती हूँ। हालेलुया। तो ये अधिकार परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये चीजें परमेश्वर अपने लोगों को एक गिफ्ट के तौर पर देता है, एक अधिकार के साथ काम करने का वो एक गिफ्ट हमें देता है। आमेन, आमेन। तो हम उस अधिकार के साथ शैतान को, उसके सेनाओं को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं। कैसे? अधिकार के साथ। आमेन। तो ये अधिकार जब परमेश्वर ने दिया है और हम सिर्फ अधिकार के साथ घोषणाओं को करते हैं, डिक्लेरेशन को करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तो जब हम घोषणाओं को कर रहे हैं, बीमारियों को डांट रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं, तो परमेश्वर और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, ये सब एक्टिवेट होकर हमारी घोषणाओं के अनुसार, ओ परमेश्वर क्या कहता है, इसको अधिकार है कि ये घोषणाओं को कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा काम में शुरू हो जाता है ना? परमेश्वर के दूत काम में लगने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम, है ना, जब हमारे सामने कोई दुष्ट आत्मा की केस आए, हम डिक्लेयर क्या करते हैं? परमेश्वर के दूतों को एक्टिवेट करते हैं, है ना? परमेश्वर के दूतों, इन दुष्ट आत्माओं को पकड़ो और इन्हें नरक कुंड में ले जाकर फेंको। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों का कनेक्ट है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से आज्ञा देता है कि देख, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसे मैंने अधिकार दिया है, ये डिक्लेयर कर रही है, ये घोषणा कर रही है, तुम काम करो, जो वो कह रहे हैं वैसा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ, मुर्दों को जिलाने का अभिषेक, बीमारों को चंगा करने का अभिषेक, हर तरह के श्रापों को तोड़ने का अभिषेक यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, और यीशु मसीह उन अधिकारों के साथ लोगों के बीच में जाता, उनके छुटकारे के, उनके चंगाई के लिए वो घोषणाओं को करता, और वैसा ही हो जाता। और ये बातें मंदिर में काम करने वाले याजक और शास्त्री और पुरनिये सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जरूरी नहीं लगा उनके इस बेहुदा सवाल का जवाब देना, क्योंकि वे जानते थे कि हाँ, ये परमेश्वर जब तक किसी को अधिकार ना दे, वो इस अधिकार के साथ काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया।